न्यूज नाउ नव भारत पर आप सबका स्वागत है। शाम के 4 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं अर्ली प्राइम टाइम का सुपर हिट न्यूज बुलेटिन 4 का फायर। मैं हूं ज्योति मिश्रा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। आज खबरों में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक्शन मोड। योगी स्टाइल में ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर एक्शन में माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको दिखाएंगे। लालू यादव की एक और बेटी की अब पॉलिटिक्स में हो सकती है एंट्री। दिल्ली मुंबई की बड़ी खबरें तो होंगी, साथ ही आपके शहरों की खास खबरें आपको दिखाएंगे। वहीं प्रकृति के प्रकोप की तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। कश्मीर टू हिमाचल ठंड के 3rd डिग्री टॉर्चर की तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही आपको रामनगरी अयोध्या लिए चलेंगे, जहां राम राष्ट्रोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। सारी खबरें डिटेल। देश भर में मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में इस बार भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी जो है वो हुई है। जोरदार बर्फबारी से गुलमर्ग घाटी गुलजार है। भारी बर्फबारी से घाटी में पारा लुढ़क गया। बर्फबारी के चलते वाहनों की आवाजाही में लेकिन देखिए परेशानी जरूर आ रही है ज्योति, लेकिन जो सैलानी है वो बेहद खुश। बिल्कुल, और जो तस्वीरें भी वहां से आ रही हैं, सैलानियों की खुशी उस पर साफ नजर आ रही है, क्योंकि बर्फबारी का जो के तस्वीरें हैं वो देखने के लिए दूर दूर से लोग कश्मीर पहुंच रहे हैं और इसीलिए धरती पर जन्नत इसे कहा जाता है। ये तस्वीरें गुलमर्ग की आपको दिखा रहे हैं, जहां जोरदार बर्फबारी से गुलमर्ग का पूरा जो इलाका है घाटी सफेद बर्फ की चादर में ढकी नजर आई। और देखिए इसका असर अब मैदानी इलाकों में भी साफ तौर पर दिखने लगेगा। अभी कुछ और ऊंचाई वाले इलाकों में जब बर्फबारी हो रही थी उसका असर यहाँ पर दिखने लगा, जब ठंडी हवाएं चल रही हैं। अब गुलमर्ग में जब एक बार फिर से बर्फबारी यहाँ पर हो गई है तो उसकी वहां पर जो ठंडक है देखिए उसका लुत्फ उठाते हुए सैलानी नजर आ रहे हैं। लेकिन जो तमाम मैदानी इलाके हैं वहां पर भी उसका असर जो है वो जल्द देखने को मिलेगा। दिसंबर के इस महीने में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किस तरह से बर्फबारी तेज हो रही है उसकी तस्वीरें। देश भर में सर्दी का सितम जारी है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक पारा नीचे जा रहा है। जाहिर है इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में तो तालाबों में भी पानी जमना शुरू हो गया है। श्रीनगर की बात करें तो यहाँ तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुँच चुका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जलाशयों का पानी बर्फ में तब्दील हो रहा है। यहाँ पानी में जगह जगह आपको बर्फ नजर आएगी। पर्यटकों के पसंदीदा हिमाचल प्रदेश में तो घना कोहरा छाया हुआ है। यहाँ के बिलासपुर जिले में चारों तरफ कोहरा दिख रहा है। लोगों को आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी दूर बाद यहाँ कुछ साफ नजर नहीं आ रहा। यात्रा के दौरान लोग खासा एहतियात बरत रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सर्दी को दूर भगाने के लिए जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। वहीं फिलहाल इस कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी आज सुबह कोहरा छाया रहा। कई गाड़ी वालों को दिन निकलने के बाद भी लाइट जलाना पड़ी। वहीं यहाँ भी ठंड से बचने के लिए लोग अलाव जला रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह कोहरा छाया रहा। दिल्ली एनसीआर में भी सर्दी की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन सर्दी का प्रचंड रूप आना तो अभी बाकी ही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव योगी स्टाइल में ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं। पहले मांस मीट की दुकानों पर बुलडोजर चला और अब खनन माफियाओं के घर पर बुलडोजर एक्शन। तो मध्य प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई से अब माफियाओं में भी हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो सबूतों के साथ आपको दिखाते हैं पूरी खबर। मोहन यादव ने जब से मध्य प्रदेश की सत्ता संभाली है तब से उनका आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है। प्रदेश में योगी मॉडल एक्टिव है, जिसकी गवाही ये जेसीबी मशीन दे रही है। मामला समझिए। दरअसल नर्मदापुरम के पांजरा कला में 2 दिन पहले अवैध रेत परिवहन करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी, लेकिन उस टीम पर आरोपियों ने पथराव कर दिया। इस घटना में एक ट्रैक्टर चालक घायल हो गया। घटना की शिकायत नायब तहसीलदार ने पुलिस से की, जिसके फौरन बाद पुलिस एक्शन में आई और 2 आरोपियों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने की धारा में शिकायत दर्ज कर ली। इसके बाद कार्रवाई के रूप में जो हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया गया वो इससे भी समझिए कि एसडीएम खुद पुलिस बल के साथ मेहरा घाट पहुंचे थे और पथराव करने वाले दोनों आरोपियों के अवैध निर्माण पर जेसीबी चलवाई। दोनों आरोपियों के नाम मयंक निमोद और सोनू निमोद हैं। इनके खिलाफ पुलिस अभी और बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है।
ये 14 तारीख को एक पांजरा कला में ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने के संदर्भ में एक घटना घटित हुई थी और उसके पश्चात जो एफआईआर हुई और उसमें जो प्रमुख आरोपी थे उनके द्वारा शासकीय भूमि में अवैध निर्माण किया गया था, तो उसमें अवैध निर्माण को हटाया गया है। वैसे सत्ता संभालते ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये साफ कर दिया कि प्रदेश में माफियाओं और बदमाशों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और ये तस्वीरें उसी की तस्दीक कर रही हैं। अब तक मोहन यादव सीएम बनने के बाद कई बड़े फैसले ले चुके हैं, जिसका असर इन कार्रवाइयों के रूप में दिखाई दे रहा है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में इंडी गठबंधन के फुल फॉर्म पूछे जाने का मामला जो है, देखिए वो तूल पकड़ रहा है। इसे लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी समेत तमाम विरोधी दलों ने अब नीतीश सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को चोरों की जमात बताया है। भर्ती परीक्षा में इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म पूछा जाता है। बारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके शिक्षा विभाग, अरे ये क्यों नहीं बताते हैं कि ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये सारे घमंडियों का गठबंधन है, सारे फरौडियों का गठबंधन है। तो इसका मतलब क्या बताए बिहार के शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी कि इंडिया मतलब भारत होता है, इंडिया मतलब घमंडिया नहीं होता है, फरौडिया नहीं होता है, और इंडिया मतलब ईडी और इनकम टैक्स से बचने के लिए सारे घपले घोटालेबाज नहीं होता है। यह क्या शिक्षा हो रहा है और क्या शिक्षक की बहाली करा रहे हैं जिसमें इंडिया गठबंधन की मतलब पूछ रहे हैं। अरे इंडिया गठबंधन के मतलब चोरों का जमात होता है। दरअसल बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान ये सवाल पूछा गया। इंडी गठबंधन का फुल फॉर्म पूछे जाने पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी सवाल उठाए। टाइम्स नाउ संवाददाता साकेत ने दोनों नेताओं से खास बातचीत की। शिक्षक बहाली की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो सवाल पूछे गए उसमें इंडी गठबंधन से जुड़ा हुआ कुछ सवाल पूछा गया कि आखिर जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनसे पूछा गया कि इंडी गठबंधन का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या परीक्षा का जो दायरा है वो इस तरह से अब होता जा रहा है? आखिर क्यों नहीं होगा, इसका एक और पहलू है। कल हम 2 दिन पहले हम अपने क्षेत्र में थे। बांके बाजार एक प्रखंड है, बांके बाजार में 120 टीचर गए हैं, उसमें 20 हैं बिहार के और 100 हैं उत्तर प्रदेश के। अतुल प्रसाद कहाँ के हैं, के पाठक कहाँ के हैं, और नीतीश कुमार लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से। ये तीनों मिला के उत्तर प्रदेश के 50% से ज़्यादा लोगों को यहाँ बहाल कर दिए हैं। और बहाल जब किए हैं तो अपने मन से उसी प्रकार का क्वेश्चन जिसको लोग आसान समझे वो जवाब दे देगा। हालांकि ये राजनीतिक प्रश्न है, ऐसा प्रश्न नहीं आना चाहिए था। एनडीए क्या होता है, महागठबंधन क्या होता है, इंडिया क्या हो सकता है, ये गलत उन्होंने प्रॉपर्टी लागू किया है। और क्यों नहीं लागू करेगा जब हम तो कह रहे हैं कि अतुल प्रसाद जी, के पाठक जी दोनों इसके ये हैं। तो बिहार पब्लिक कमीशन में अतुल जी हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को तरजीह दिया। शिक्षक भर्ती जो परीक्षा हुआ है उसमें पूछा गया कि इंडिया अलायंस का फुल फॉर्म क्या है बिहार में। जो अब तो मानसिकता आपको मानसिकता समझ में आ गया होगा। इस देश में इंडी गठबंधन का स्वरूप कुछ नहीं है, और कैसे इसको लिखा है कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये इससे स्पष्ट दिखता है कि महागठबंधन के लोग किस तरह अपना प्रचार करने में लगे हैं। और बिहार की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। आपको बता दें, रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू यादव को अपनी किडनी भी दी थी। फिलहाल रोहिणी अपने परिवार के साथ सिंगापुर में रहती हैं। और सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। बिहार के काराकट से वो चुनावी मैदान में हो सकती हैं। तेज प्रताप के साथ औरंगाबाद पहुंची हैं रोहिणी आचार्य। तो लालू प्रसाद को किडनी देने वाली
बेटी है जिस वो जाने जाते हैं लालू यादव के, वैसे तो कई बच्चे हैं, लेकिन जब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी थी और डायलिसिस तक पर रखना पड़ा, इस दौरान उनकी जिस बेटी ने सामने आकर पिता के लिए अपनी एक किडनी दान दी थी, रोहिणी आचार्य, अब चुनाव में भी उतर सकती हैं। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं रोहिणी। देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं। और जैसा मैंने कहा, आज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी इस यात्रा का आरंभ हो गया है। चुनाव आचार संहिता की वजह से इन राज्यों में अब तक ये यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी। मेरा हर राज्य की नई सरकारों को आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। और अभी जिन लाभार्थियों से मैं बात कर रहा था, उनसे संवाद से दिखता है कि देश का जन मन इस यात्रा को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित है। एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं। मुझे जानकारी मिली है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत सत्कार की भी एक बड़ी स्पर्धा चल रही है, होड़ मची है। लोग नए नए तरीके से स्वागत कर रहे हैं। और मैंने देखा है, नौजवान तो आजकल सेल्फी का भरपूर उपयोग करते हैं, गाड़ी के साथ अपनी सेल्फी भी करवा लेते हैं।